पैदाइश हो रही है और शाबान ही के महीने में इमाम हुसैन यजीदियों के खिलाफ महाज आराई के लिए मदीना मुनव्वरा को छोड़ा था और मक्कतुल मुकर्रमा जब हाजिर हुए थे तो वो महीना रमजान का महीना था, वो महीना रमजान का महीना था। मतलब जब यजीदियों के खिलाफ मेरे हुसैन मोर्चा बुलंद करने आए थे और उस साल जो रमजान था वो रमजान मेरे हुसैन का मक्कतुल मुकर्रमा में गुजर रहा था। लिहाजा इसलिए कि करबला का रिश्ता मैदान रमजान से भी जुड़ा हुआ और इसलिए भी नहीं, आप यकीन जाने कि रमजान से बड़ा गहरा रिश्ता है। रमजान ही में वो तारीख है जिसमें हजरत अली की शहादत हुई, रमजान ही में वो तारीख है जिसमें हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ, रमजान ही में वो तारीख है जिसमें हजरत इमाम हसन मुज्तबा की पैदाइश हुई, रमजान ही में वो तारीख है जिसमें हजरत इमाम हुसैन की मैदान इमाम हुसैन की मदीना से यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में जब हाजिरी हुई तो पूरा रमजान इमाम हुसैन ने शहादत से पहले वाला पूरा रमजान मेरे हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारा है। हजरत मोहतरम को अर्ज ये करना है, हम लोगों को अजमत हुसैन का सदका ये मिला और कमेटी वालों को सदका ये मिला कि एक नेकी अगर कोई रमजान में करे तो उसे 70 नेकियों का सवाब मिलता। 25 साल में ये तीसरा जलसा, मतलब 22 साल तक जलसा किए आप तो 22 साल सवाब मिला। अगर इसको जोड़ेंगे आप तो एक नेकी पे जब 70 सवाब का मामला है तो आप जोड़ लें ये 3 जलसे जब रमजान में हुए तो नेकियों का आलम क्या रहा। मगर ये सब कैलकुलेट होगा कब, जब अपनी नीयत ठीक रहेगी। याद रखिए, जब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे अंदर के मामलात जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक फायदा कुछ हासिल होने को, हाँ इनाम मिलेगा, हाँ फायदा मिलेगा। ऐसे ही जैसे एक शराबी अगर मस्जिद में जाकर टोपी पहनकर कुर्ता पहनकर नशे में धुत है और मस्जिद में वो बैठ के अगर झूल रहा है तो लोग यही सोचेंगे कि लगता है कि तौबा कर लिया होगा और एकदम तस्बीह में लगा हुआ, लोग यही तसव्वुर करेंगे। मस्जिद में बैठा है, लोग कैसे सोचेंगे कि पीकर आया हो। और कोई नमाजी अगर शराब की भट्टी में सामने बोतल रख के बैठा हो और वो अलग बात है कि अभी अभी वो नमाज पढ़ ही के गया हो तो लोग क्या सोचेंगे कि लगता है कि अब पीना शुरू कर दिया, जबकि वो गया है किसी को समझाने। मगर लोग सोच इसलिए रहे, बदगुमानी इसलिए पैदा हो रही है कि वो शराब की भट्टी में बैठा है और एक शराबी आकर मस्जिद में बैठा है तो ये जगह की बरकत है कि मस्जिद में बैठा तो नीयत अच्छी तसव्वुर की जा रही है और गलत जगह बैठा है तो मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। हजरत मोहतरम तो अर्ज ये करना है, जब हम अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे काम में बैठे हैं, अच्छे नाम पे बैठे हैं और अच्छी फिक्र लेकर बैठे हैं, अगर हम नीयत भी अच्छी बना लें तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत हो ना हो इसी जलसे को हम सब के लिए जरिए निजात बना दें। हजरात मोहतरम, मैं थोड़ी देर के लिए आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आया हूं, चंद बातें मैं बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ये रमजान है जिसमें एक फर्ज नमाज कोई पढ़ता है तो उसको 70 फर्ज नमाज का सवाब मिलता है। ये रमजान, ये इनाम कब मिलता है? जब समाज का अमीर आदमी, जब समाज का पैसे वाला आदमी अल्लाह के फजल से जब हज के लिए जाता है, वो अय्याम हज में जब हुदूद हरम में रहता है
तो उन दिनों जब ये नमाज पढ़ता है तो एक नमाज पे 70 नमाज का सवाब मिलता है। मगर एक गरीब मुसलमान, एक समाज का बहुत टूटा हुआ मुसलमान, समाज का दरमियान तबके का मुसलमान या समाज का बड़े से बड़ा मुसलमान चाहे जो हो, जब रमजान का महीना आता है और इसमें जो वो नेकी करता है उसे एक नेकी का सवाब 70 नेकी अता किया। ये रमजान की बरकत है। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है, अगर एक कुरान किसी ने खत्म किया मतलब 70 कुरान पाक खत्म करने का सवाब पा रहा है। मगर आप सीने पर हाथ रखिए, हम नहीं कहेंगे कि अभी आप रखिए, मगर घर जाकर या मन ही मन में खुद सोचिए, अपने आप से पूछिए कि कितनी मर्तबा हमने इस पूरे रमजान में, आज 26 की रात है, ये रात गुजरेगी, कल 27 की रात आ जाए, यानी कि चौथे शबे कद्र की रात और 29 वो 5वें शबे कद्र की रात। मगर हम लोग ये रात आ जाएगी, इस रात में हम आप कहां हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं? हमने कुरान पाक की तिलावत कितनी की है, हमने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हमने रोजे कितने रखे हैं? लिहाजा अगर हम खुद जब अपने आप से पूछेंगे तो इससे बेहतर जवाब हमें कोई नहीं देगा। कुरान की जिस आयत की हमने तिलावत की है, अल्लाह पाक का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। वो कौन सी आग है जिसमें ईंधन के तौर पर आदमी और पत्थर डाले जाएंगे? मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो आग जहन्नम की आग है, जिसमें ईंधन के तौर पर आदमी और पत्थर डाले जाएंगे। वो कौन आदमी है जो जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाले जाएंगे? वो कौन सा पत्थर है जो जहन्नम में ईंधन के तौर पर डाला जाएगा? तो वो आदमी है जिसने अल्लाह को एक नहीं माना, जिसने अल्लाह को बेअयब नहीं माना, जिसने अल्लाह के रसूल को अल्लाह का आखिरी रसूल नहीं माना, जिसने कुरान के आयात को हक नहीं माना, जिसने कब्र के हालात को हक नहीं माना, जिसने महशर को हक नहीं माना, जिसने हिसाबो किताब को हक नहीं माना, जिसने जन्नत और जहन्नम को हक नहीं माना, जिसने अर्श और कुर्सी को नहीं माना, जिसने अल्लाह को बेअयब नहीं माना और जिसने अल्लाह के प्यारे रसूल को बेअयब नहीं माना। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अब अर्ज ये करना है, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि महशर में हर निगहबानों से उनके मातहतों के बारे में सवाल होगा। निगहबान, मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम में का हर आदमी निगहबान है, हर आदमी निगहबान। आप कहेंगे कैसे? तो आप बताइए, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, इसमें कौन है जो 2-3 लोगों का जिम्मेदार न हो? कौन है? अगर हम घर के जिम्मेदार हैं, न पूरे घर के, तो कम से कम हम अपने बाल बच्चों के निगहबान तो हैं, हम अपने भाई बहन के तो निगहबान हैं, हम अपने घर के तो निगहबान हैं। अगर हमारे बच्चे गुनाह करेंगे तो सिर्फ बच्चों से सवाल नहीं, सवाल हमसे भी पूछा जाएगा। अगर हमारे बच्चे गुनाह करेंगे तो सवाल हमसे भी पूछे जाएंगे। अगर हमारे बच्चे बुरा करेंगे तो सवाल हमसे भी पूछा जाएगा।
लिहाजा हम अपने बच्चों को ऐसी सोच अता करें, हम अपने बच्चों को ऐसी फिक्र अता करें, हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम अता करें कि जिनका जीना नबी के तरीके पर हो, जिनका सोना नबी के तरीके पर हो, जिनका खाना, जिनका चलना, जिनका पहनना, जिनका ओढ़ना, जिनका शादी ब्याह, जिनकी पूरी जिंदगी नबी के मुकद्दस तरीके पर गुजरती है। मगर आप बताइए इस तरक्की याफ्ता दौर में गार्जियन कितना कमजोर होता जा रहा है, गार्जियन कितना कमजोर होता जा रहा है। आज हम दीनदार कहलाते हैं मगर बर्थडे का केक हम खरीद के लाते हैं। हम हिंदू सज्जनों से पूछना चाहते हैं कि आपके भी ग्रंथों में नहीं लिखा है कि बर्थडे का केक काटा जाए। हम मुसलमानों से पूछना चाहते हैं आपके भी कहीं नहीं लिखा है कि ये केक काटा जाए। इस केक के नाम पर जो बदतमीजियां होती हैं, इस केक के नाम पर जो बेहयाइयां होती हैं, इस केक के नाम पर जो बदतमीजियां होती हैं, हम गार्जियन हैं, हम तमाशा देखते हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम तमाशा देखते हैं, हम खुद अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। कोई हमें क्या जलाएगा, कोई हमें क्या कर पाएगा, कोई हमें क्या लूटेगा, कोई हमें क्या मारेगा। अरे हम मरने के लिए तो खुद आला तैयार कर रहे हैं, हम खुद बारूद पे बैठे हैं और कहते हैं दुआ कीजिए कि बारूद फटे नहीं। हज़रात मोहतरम, अर्ज ये करना है अपने समाज को बदलिए और अपने समाज को बदलने का ठेका मत लीजिए, अपने समाज को बदलने का ठेका मत लीजिए, क्योंकि ठेकेदार सब बिके हुए हैं, ठेकेदार सब बिके हुए हैं। वो ठेकेदार अगर कोई दीन का ठेकेदार हो तो वो भी बिका हुआ है, अगर वो कोई सियासत का ठेकेदार हो वो भी बिका हुआ है, अगर दीन का कोई ठेकेदार हो वो भी बिका हुआ है, अगर समाज का कोई ठेकेदार हो वो भी बिका हुआ है। क्यों है कोई हजरत उमर फारूक जैसा? कोई है? कोई है? हजरत उमर फारूक एक रात निकले, एक घर में पहुंचे तो देखा कि एक औरत खाना पका रही है, उसके 2 बच्चे हैं सो गए, वो पका ही रही है। एक दिन सुना कि बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी तेरा क्या पक रहा है जो हम लोगों को नींद आ जाती है मगर तेरा खाना तैयार नहीं होता। हजरत उमर पहुंचे उनके घर, जाकर पूछा उस औरत से, ए खातून क्या पका रही है? जो तेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पका रही हो कि हम लोगों को नींद आ जाती है, क्या पका रही है? तो वो औरत कहती है देख लो क्या है। तो देखा वो जो देगची चढ़ी थी उसमें पत्थर रखा हुआ। हजरत उमर ने पूछा ये पत्थर? तो वो माँ थी ना, वो कहती है क्या करूं, कोई इंतजाम है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। मैं पत्थर रखती हूं, आंच लगा रही हूं, उसको सब्र दिलाती हूं कि बेटा पकेगा तो खिलाऊंगी। एक दिन गुजर गया है, दूसरा दिन है। जब ये सोते हैं तो मैं कुछ कोशिश करती हूं किसी के घर से, मगर अल्लाह को जब मंजूर नहीं है कि हमें रिस्क हम तक पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो औरत से हजरत उमर कहते हैं कि तुम कभी उमर के पास नहीं गई? तो वो औरत कहती है अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया है तो ये उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो पता करें कि मेरी रियाया में कौन किस हाल में है। ये उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो पता करें कि कौन किस हाल में। हजरत उमर कहते हैं अच्छा घबराओ मत, मैं जाता हूं कुछ लेकर आता। अभी तक हजरत उमर ने अपना तारुफ नहीं कराया। आग लगे ऐसे ठेकेदारों को जो एक कंबल देकर न जाने कितनी फोटो बेच लेते, जो 5 किलो अफ्तार देकर पूरी उम्मत मुसल्लमा को गरीब बताते हैं, बर्बाद हो जाए ऐसे देने वाले।
निस्तो नाबूद हो जाए ऐसे देने वाले। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें। हजरत उमर गए, आटा लेकर आए, सब्जी लेकर आए। उस औरत से कहा कि तुम आटा गूंदो, मैं तेरे लिए सब्जी काटता हूं, जल्दी जल्दी खाना पकाओ ताकि बच्चे के उठने से पहले खाना तैयार हो जाए। खाना तैयार है, रोटी पककर तैयार है, बच्चे को जगाया गया, खिलाया गया। जब बच्चे को खुशी मिली, औरत से कहा गया तुम भी खाओ, वो भी खा ली। अब हजरत उमर कहते हैं, ए खातून, अगर उमर तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? तो वो कहती मैं कैसे माफ करूंगी, आप हमारी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, अब मैं उनको कैसे माफ करूंगी? तो हजरत उमर कहते हैं अगर मैं कहूं कि उसे माफ कर दो तो कहा हाँ, आपके कहने पर माफ कर दो, आपके कहने पे माफ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने कहा है खातून तू उमर को माफ कर दे ताकि उमर का खुदा भी उमर को माफ कर दे। और अब कोई मुसीबत आए तो मेरी गुजारिश है कि तुम उमर के पास जरूर जाया करो, उमर को जाकर अपनी दास्तान जरूर सुनाया करो। तो वो औरत कहती है ए अल्लाह के बंदे, आप इतना तो बता दीजिए कि आप हैं कौन, मैं भी तो किसी को कह पाऊंगी कि मैंने किसके कहने पे हजरत उमर को माफ किया। आप बता दें कि आप हैं कौन। तो हजरत उमर कहते हैं खातून माफ करना, मेरा ही नाम उमर बिन खत्ताब है, देर हो गई तेरे पास आने में, माफ करना। आज बताइए हमारी समाज का कोई सियासतदान हो या कोई दीनदार हो, हमारे स्टेज के उलमा को अगर 10,000 मिल जाए कि सारे आलिमों को बांट दीजिए, तो स्टेज के लोग अपना जेब भर लेंगे और सबको 500-500 पकड़ा के टहला देंगे। हमारे मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों को अगर पैसा मिल जाए कि इमाम और तरावी पढ़ाने वाले और मुअज्जिन साहब को इतना इतना दे दीजिए, नहीं, कुछ पैसा मस्जिद फंड में भी जाएगा और कुछ का पैटिंग पुचारा भी होगा, कुछ की पेंटिंग भी होगी, कुछ की नई चटाई भी आएगी, कुछ का नया पंखा भी आएगा, कुछ की नई बैटरी भी आएगी, यहाँ एसी भी लगेगा। कल मैदान महशर में एक राई दाने का हिसाब होगा। दीन का ठेकेदार हो या सियासत का ठेकेदार हो, कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। अल्लाह के वास्ते जिसका जो माल आए उसको जाने दीजिए, जितना जिसके लिए लाइए पूरा दे दीजिए। कसम खुदा की जब आप दे दीजिएगा ना तो आप खाली रहिएगा, मगर आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। आपके पास कुछ नहीं रहेगा मगर आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। जब आप सफर कीजिएगा तो 6 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। जब आप काम कीजिएगा 10 लाख का काम आपका 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। जब आप दावत दीजिएगा तो थोड़ा खाना पकाइएगा और जितने लोग आएंगे सब खाकर मस्त हो जाएंगे। आपके जेब में कुछ नहीं होगा मगर लोग ये जानेंगे कि इसके पास मालो दौलत का खजाना मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हजरत मोहतरम अर्ज करना है, सबसे पहले किसकी बेटी कै बजे घर से निकली, आंख को इस मामले में अंधा कर लीजिए। किसकी बीवी कहां जा रही है देखना बंद कीजिए। अपनी बेटी कहां जा रही इसको देखिए। क्या पैगाम दे रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अपनी बीवी कहां जा रही इसको देखिए। अपनी बेटियों को खुद लेकर जाइए। आपको होटल में खाना खिलाना है मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को खुद लेकर जाइए होटल, बड़े से बड़े होटल में। अगर आपका पैसा है खुद ले जाकर खिलाइए। अपनी बीवी को खुद लेकर जाइए। पता है
आपकी बच्चियां एहसास कमतरी की शिकार न होंगी। कोई उसे ये बेचकर कह के नहीं खरीद पाएगा कि हम तुझे 5 स्टार होटल ले जाएंगे। अगर कोई ये कहे कि 5 स्टार होटल ले जाएंगे तो वो फौरन कहेगी छोड़ो, मेरे पापा तो हमें 7 स्टार लेकर जाते। खुद बनिए। मगर हाय रे नाकारा बाप, तू ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरी आंख को देखकर हम डांट दें तो घर में घुस जाए, हम डांट दें तो हमारे सामने हंसे नहीं, हम नजर उठा दें तो हमारे सामने वो बोले नहीं। अपने बच्चे को इतना फ्रीडम दीजिए, इतना फ्रीडम दीजिए कि हंसे भी बच्चा आपके सामने, रोए भी बच्चा आपके सामने। अगर कोई गलत कीजिए तो अगर कोई गलत काम करे तो गुस्से का इजहार करके गलत काम से उसे रोक दीजिए, और कोई अच्छा काम करे तो उसको इतना इनाम दीजिए कि वो मस्त हो जाए। वाह 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 वाह। मगर याद रखिए, हम उस समाज में जी रहे हैं। बाप पूछता है बहू दुरूद शरीफ याद है तो नहीं। अच्छा पूछते हैं इमाम साहब से कि क्या हो रहा है। कनपट्टा सुन होगा, कनपट्टा पूछते हैं इमाम साहब से कि क्या कर रहे हैं। 6 महीना हो गया मेरे बेटा को अभी तक दुरूद याद नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसके बेटे को दुरूद याद नहीं हुआ 99% कंफर्म है ये कि उसके बाप को भी दुरूद याद नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। वाह वाह। अच्छा, उसके बाप को भी दुरूद याद नहीं होगा। इसलिए अब सिर्फ बेटे को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बाप को भी पढ़ना होगा। बाप को भी पढ़ना होगा। और क्यों पढ़ना होगा? रब का फरमान है कि पहले अपने आप को, पहले अपने आप को, फिर अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। लिहाजा हम अपने घर को तो जोड़ लें, हम अपने घर को जोड़ लें। आप कहिएगा कि पूरे भारत में हम चला नहीं पा रहे। चुप रहिए साहब, जब आप अपने घर में नहीं चला रहे तो बाहर खाक चलाइए। जब आप अपने घर को अच्छा नहीं बना पाए तो भारत को खाक अच्छा बनाइए। जब आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए तो दूसरे को पढ़ाने की बात क्या करते हैं। जब आप अपने समाज को नहीं पढ़ा पाए तो दूसरे को पढ़ाने का दावा, ये झूठा दावा क्यों करते हैं। अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर मुसलमान अमल पैरा हो जाए तो हर आदमी जब अपने आप को सुधारने पे लग जाएगा तो समाज का हर घर सुधर जाएगा। बोलिए सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? मगर याद रखिएगा हम कोशिश नहीं करते। लिहाजा महशर में आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले नमाज के बारे में पूछो। आपको ये रॉन्ग खबर दी गई, इसकी पूछ बाद में हो, ये पूछ बाद में हो। आपको ये समझाया गया कि सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नहीं, पहले ये पूछा जाएगा। जब तक ये जवाब नहीं कोई देगा महशर में किसी के पैर हिलेंगे नहीं। पहले पूछा जाएगा कि अल्लाह ने जो तुझे जवानी अता किया उस जवानी को गुजारा कैसे। जवानी को कैसे गुजारे? बोलिए जवाब देने में मुंह का हाल क्या होगा? जब आईने को सामने रखकर पूछिएगा ना कि हमसे पूछा जाएगा कि जवानी को तूने कैसे गुजारा, तो शायद अपना थोबड़ा अपने ही देखने के काबिल नहीं रहे। हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए। फिर पूछा जाएगा कमाए कहां से, इसका भी जवाब दीजिए। कमाए कहां से? फिर पूछा जाएगा उस कमाई को खर्च कहां किया। इल्म हासिल किए, उस इल्म पर आपने अमल कितना किया। और जब जवानी के हवाले से सवाल होगा तो उस सवाल में इंसान इस तरह से उलझ जाएगा, इस तरह से उलझ जाएगा कि बड़ी आबादी इसमें उलझती हुई नजर आएगी। अर्ज ये करना है कि हम वहां के सवाल को, वहां के एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें यहाँ बेहतर से बेहतर तैयारी कर,
तैयारी आसान है कि सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, बस मामला आगे बढ़ा लीजिए। सिद्ध दिल से तौबा कर लीजिए और मामलात को आगे बढ़ा लीजिए। गुजारिश आखिरी 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म कर रहा हूं। गुजारिश, अपने बच्चे को ये जो जूनियर का जो लेवल है, ये क्लास 3 तक से मुराद ये है 10 बरस के अंदर, ये 10 साल के अंदर अंदर में अपने बच्चे को कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, वजू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, कम से कम उन्हें गुस्ल और वजू के मसाइल, कपड़े को पाक करना, बदन को पाक करना और कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना, ये तो अपने बच्चों को जरूर सिखा दीजिए। कैसे सीखिएगा? अब हम आपको मशवरा नहीं देंगे क्योंकि आप तो खुद अमेरिका के प्रधानमंत्री को मशवरा देते हैं। आपको हम लोग क्या मशवरा देते? ये तो जलसे में है कि आप लोग चुप रहते हैं, वरना जलसा के बाद आपको समझा कौन सकता है? महफिल के बाद आपको समझा कौन सकता है? 5G तो दिमाग आपका चलता है, 7G के आने से पहले 10G का सिस्टम आपका चलता है, मगर घर में दीनी माहौल कायम करना हो नहीं। मौलाना दीनी माहौल में रहे, मौलाना का घर दीनी माहौल में रहे। आप दुआ कीजिए कि हर मौलाना दीनी माहौल में रहे, हर मौलाने का घर दीनी माहौल में रहे, यही दुआ कीजिए। कभी अपने लिए भी तो दुआ कर लीजिएगा, आप भी दीनदार बनिए। कभी जितना भी तो दुआ कीजिए कि हम भी दीनदार बने। लिहाजा अपने बच्चों पे गुस्सा कीजिए जब आपका बच्चा किसी का कुछ चुरा के लाए, तब आपका बच्चा जब किसी से लड़ के आए, तब आपका बच्चा जब किसी को गाली दे आपके सामने, तब आपका बच्चा आपके सामने अगर किसी को गाली देता है तो आप खुश होते हैं कि हाँ और दो, उसके साथ साथ आप भी देते। बेटा बोलता है फेफड़ा में सुराख कर देंगे, आप बोलते हैं हड्डी में सुराख कर देंगे। में सब सुराख समझ में आया, कौन क्या करेगा महशर में सब समझ में आया। लिहाजा आपकी परवरिश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बच्चों की परवरिश आपने कैसे की है। लिहाजा इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने बड़ों का अदब करो। अगर बड़े कहीं पे बैठे हो तो उनकी महफिल में तुम बैठकर हंसी खेल ठट्ठा मत करो, अपने बड़ों के सामने बदतमीजी मत करो, अपने बड़ों के सामने अदब से पेश आओ। जब अपने बड़ों के सामने हमारे बच्चे अदब से पेश आएंगे तो बड़ों के दिल से छोटे बच्चों के लिए दुआएं निकलेंगी। जब उनके दिल से दुआएं निकलेंगी तो लिहाजा बच्चे का भी भला होगा और दुआ देने वाले बड़ों का भी भला होगा। मगर हम उस समाज में जी रहे हैं कि न कोई किसी को समझाने वाला है, न कोई किसी को बतलाने वाला है, और ये कह के हम गुजर जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, अगर समाज का हर आदमी अपने बच्चे को सुधारने पे लग जाए ये तो किसी गार्जियन में एहसास होगा कि वो अपने बेटे को सुधार रहा है, हम भी अपने बेटे को सुधार लें। वो अपनी बेटी को खुद एग्जाम दिलाने लेकर जा रहा है, हम भी अपनी बेटे को खुद एग्जाम दिलाने जाए। वो अपनी बेटी को पर्दे में लेकर जा रहा है, हम भी अपनी बेटी को पर्दे में लेकर जाए। वो अपनी औरतों के साथ इज्जत से पेश आ रहा है, हम भी अपनी औरतों के साथ इज्जत से पेश आए। उसके घर में पर्दे का माहौल है, हमारे भी घर में पर्दे का माहौल हो। अगर समाज में किसी ने बेपर्दगी को आम किया है तो कल मैदान महशर में उनसे भी पूछा जाएगा कि पूरे समाज के माहौल को बिगाड़ा क्या। हजरात मोहतरम, हम उस समाज में जी रहे हैं, अगर कोई 4 लौंडा शादी में नचाया तो दूसरा पैसा वाला 12 लौंडा लाता है, बोलता है रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। हड्डी जो यहाँ कीन के रखे हुए हैं ना कि 206 की 207, सब हड्डी का थुथना झाड़ दिया जाए, सारी हरियरी गायब हो जाएगी, सारी की सारी हरियरी गायब हो जाएगी। ये जो पैसे का बुखार चढ़ा हुआ है, ये सोर्स पैरवी का जो बुखार है,
ये जो हवस है कि बड़े बड़े लेवल के लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। यहाँ कुत्ते की हैसियत नहीं रखते हैं, वहां भी ये कुत्ते की हैसियत नहीं रखते। रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो मेरे नबी के तरीके पर आओ। नबी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कोई तोड़ नहीं पाया। और नबी के तरीके पे जो अमल करता है ना, लोग ये कहते हैं कि हमने नबी के तरीके को अपनाया। रिकॉर्ड तोड़ने की बात ही नहीं। कैसे? नबी ने अपनी सबसे चहेती बेटी हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान, ये वो है फातिमा, हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुआ। खातून जन्नत वो हैं कि अरब का जो दस्तूर था कि दाइयां दूध पिलाती थी, खातून जन्नत वो खुशनसीब बेटी है नबी पाक की कि जिसे पूरा दूध हजरत खदीजतुल कुबरा ने खुद पिलाया, अपनी निगरानी में परवरिश की। और बचपन से ही नमाज पढ़ना, बचपन से ही पर्दे में रहना, हजरत खदीजतुल कुबरा ने बहुत अच्छे अंदाज में तरबियत की। हजरत मोहतरम जब उनका निकाह का वक्त आया, जिनके बारे में हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि नबी पाक हजरत खातून जन्नत ने पूछा कि आप बताएं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किसको चाहते थे? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती कि सबसे ज्यादा नबी पाक हजरत खातून जन्नत को और मर्दों में हजरत अली को चाहते थे। और जब हजरत खातून जन्नत से कोई पूछता कि सबसे ज्यादा नबी पाक किसको चाहते थे, तो हजरत खातून जन्नत कहती औरतों में सबसे ज्यादा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को, अब मर्दों में उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा जाए तो वो कहती हजरत खातून जन्नत और उनके शौहर। और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा जाए तो कहें हजरत खातून जन्नत और उनके शौहर। और जब हजरत खातून जन्नत से पूछा जाए तो ये कहती हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन और उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। उनका दिल इतना साफ था और आज वाले सारा लफड़ा लगा के रखे हुए। जिनको मानने का मामला है उसमें लोग दलील खोजकर अपने आप को बर्बादी के दहाने पर ला रहे हैं। हजरत मोहतरम अर्ज ये करना है खातून जन्नत का निकाह है नबी ने मस्जिद में किया, कुछ नहीं खिलवाया। नबी पाक चाहते ना तो निकाह में सारे लोग जो शरीक थे उन लोगों के लिए जन्नत का खाना मंगवाते। कहाँ का मंगवाते? जो चाहते सो होता। मगर नबी पाक ने इतनी आसान शादी की, मस्जिद में निकाह किया, फिर हजरत अली से कहा अगले दिन वलीमा की दावत दीजिए, जितने को देना है दीजिए। हजरत अली दावत वलीमा दिए, उसमें लोगों को खाना खिलाया। फिर हजरत अली से कहा अपने घर का इंतजाम कीजिए, फिर इनको रुखसत किया जाएगा। हजरत अली ने इंतजाम किया, हजरत खातून जन्नत को रुखसत किया गया। नबी पाक ने अपनी बेटी से कहा फातिमा ये कमजोर को सीधा मकान मुख्तसर सा सामान, इसे देखकर घबराना नहीं बल्कि रब का शुक्र अदा करना। हजरत अली से तेरा निकाह हो ये अल्लाह को भी मंजूर है और ये तेरे बाबा मुस्तफा जाने रहमत को भी पसंद। लिहाजा यहाँ खुशी मिले तो भी सब्र करना, यहाँ खुशी मिले तो शुक्र अदा करना, यहाँ परेशानी मिले तो सब्र करना, साबरा बन के रहना, शाकिरा बन के रहना। अली से कभी मुतालबा न करना, ऐसी चीजें न मांगना जो अली ला ना सके। अली की जरूरतों का ख्याल रखना, उनका अदब व एहतराम करना। एक बाप मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी को ये आला तालीम
बात कर रहे हैं। और आज का बाप अपनी बेटी की शादी में अगर पैसा हो गया तो न जाने 2 किलोमीटर से गलियों को सजाता है, न जाने कितना खर्च करता है। गरीब बाप ये समझता है काश कि हमको भी पैसा होता तो हम अपनी बेटी में भी खूब सजाते, हमको भी पैसा होता हम अपनी बेटी में भी खूब खर्चा करते। अगर एक गरीब बेटी का बाप को हक रहा है तो इसको हकने का अंजाम अमीरों को भुगतना होगा, इसको हकने का अंजाम जिम्मेदारों को भुगतना होगा। याद रखिए, अगर अपनाना है तो किसी दुनियादार के तरीके को नहीं, मदीने के ताजदार के तरीके को अपनाना। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, अज़मते हुसैन कौन? हज़रात मोहतरम, आप अपनी बेटी को 10 लाख रुपए शादी में खर्च न करके आप अपनी जिंदगी में उसका हक दे दीजिए। उसको हक देना आप पर जरूरी है, ब्याह में पैसा बहाना आप पर जरूरी नहीं है। अगर आपने हक नहीं दिया तो कल मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को हक क्यों नहीं दिया। आपने शादी में 20 लाख खर्च नहीं किया, नहीं पूछा जाएगा हक से क्या मुराद। अगर आपके पास 5 कट्ठा जमीन है तो उसमें उसका हक। आप उसके शौहर को कहिए हम जहेज में कुछ नहीं दे रहे हैं, हम हक दे रहे हैं, अभी नहीं देंगे, पहले शादी कर लीजिए, अच्छे से जिंदगी गुजरने लगे, हम वादा करते हैं हम अपनी जिंदगी में इसका हक देंगे। अगर बाप के पास 10 कट्ठा जमीन है, बाप अगर हक बांटना चाह रहा है अपने सामने बांट दे, तो उस 10 कट्ठे में जब मुफ्तियाने किराम से फतवा लेकर और फराइज निकाल कर आप ये कर लें, इस्लाम ने कितने अच्छे से समझाया कि बेटी को बाप के घर से कैसे मिलेगा पता है? आधा मिलेगा। मसलन एक लाठी, उस एक लाठी को तोड़ दीजिए, उसका 2 टुकड़ा, 2 लाठी को रखिए तो एक पूरी लाठी बेटे को और एक पूरी लाठी के 2 टुकड़े को करके एक लाठी एक बेटी को, एक लाठी एक बेटी। मसलन 100 रुपया है अगर, तो रुपए पर तो तकसीम होना नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। 100 रुपए है अगर, 200 रुपए है तो 100 रुपए बेटा का है, और 2 बेटी है तो उसका फिर एक टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा एक बेटी को, एक बेटा, एक टुकड़ा एक बेटी को। अगर एक ही बेटी है तो 85 रुपया बनेगा, और फिर जो बनेगा ये इसी को। हजरत मोहतरम, अगर 10 कट्ठा जमीन है, 2 भाई या 1 बहन है, तो इसको कितनी जगह में तकसीम किया जाएगा? 2 भाई के लिए 2 हिस्सा, 1 बहन के लिए 1 हिस्सा, मतलब 5 हिस्सा। 10 कट्ठे को 5 हिस्से में बांटा जाएगा, उस 5 हिस्से में 4 हिस्सा भाइयों को दिया जाएगा, 2 हिस्सा, और 1 हिस्सा बेटी को दिया जाएगा। अब आप बताइए, 1 हिस्सा बेटी को मिला, तो अब आप क्या कहिएगा कि इस्लाम में थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ? क्यों? कि बेटी को आधा मिला, बेटा को पूरा मिला। बेटी को अभी कह लीजिए, वरना अक्सर लोग होता है कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आप बाद में कहेंगे मौलाना साहब जो बोल के कहे ना ठीक बोल के नहीं कहे। और जब लोग हमको बाद में खबर पहुंचाता है तो हमारा कपार और लहरने लगता है, क्योंकि रट के तकरीर करने की हमारी आदत नहीं है। आपकी जैसी समाअत होती है वैसी हमारी तकरीर हो जाती है। तैयारी करके हम पहले से आते ही नहीं है कि दूसरी दावत मिलेगी। ये सब बुलवाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें। लोग क्या कहते हैं कि बेटी को कम मिला। सुनिए, बेटी को बाप के घर से 1 हिस्सा मिला। अब ये मियां बीवी दोनों एक है, तो जो बेटी का जो शौहर है उसको अपने बाप के यहाँ से 2 हिस्सा मिला, तो 1 हिस्सा ये और शौहर का 2 हिस्सा मिला के 3 हिस्सा हो गया। यहाँ बेटा को 2 हिस्सा मिला और उसकी बेटी, उसकी बीवी को उसके बाप के यहाँ से 1 हिस्सा मिला, मिलाकर 3 हिस्सा। इसीलिए इस्लाम का ये कहना है कि शादी जब करिए तो लड़की माल में लड़के से 19 हो, मालो दौलत में लड़के से लड़की 19 हो, कम लड़का ज्यादा हो, तब ये रिश्ता निभेगा।
अगर आप सोच लीजिए कि बहुत पैसा वाला के यहाँ ब्याह करेंगे तो हम पैसा वाले हो जाएंगे, तो सुन लीजिए, अगर आपने किसी से निकाह किया कि बहुत खूबसूरत लड़की से करेंगे तो बच्चे खूबसूरत होंगे, तो सुनिए, आपके बच्चे खूबसूरत तो होंगे मगर निहायत दर्जे के कमीने होंगे, बेहयाई उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, नालायकी उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, क्योंकि आपकी नीयत ये थी कि बीवी अच्छी होगी तो बच्चा खूबसूरत होगा, बस वो खूबसूरत हो गया, दीनदारी आपकी नीयत न थी, इसलिए दीनदारी उसके अंदर नहीं है। अब और आगे बढ़िए, अगर आपने किसी मालदार से शादी किया कि बहुत बीवी मालदार होगी तो हम भी मालदार हो जाएंगे, तो सुन लीजिए, आप जलील हो जाएंगे। अगर मालदार से शादी किया है मालदार बनने के लिए तो आप जलील हो जाइएगा। वो कैसे? आपकी बीवी बनकर आई आपके घर, अब आप मालदार हैं नहीं, वो अपने घर पहनती थी 5000 का कपड़ा, आपके घर पहन रही है 1500 का कपड़ा। अब वो अपने मैके गई, उसकी सहेली सब मिली, बोली क्या बात है, शादी के बाद तुम्हारा कपड़ा बदल गया, क्या तेरा शौहर कमाता नहीं है क्या? आपका शौहर अगर बाहर बैठा है, मर्द बाहर बैठा है, तो 10 अमीर लोग बैठे हैं, अब वो लोग बात कर रहे हैं, हाँ 6 करोड़ वहां देना, 7 करोड़ वहां देना, और मेहमान साहब कुटुंब आप कितना कमाते हैं? जब आप कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम 25,000 कमाते हैं, तो मुंह जो है तरबूजा की तरह ही ले। बोलिए वहां पे जिल्लत होगी कि नहीं होगी? वहां पे रुसवाई होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इस्लाम का ये कहना है कि जब रिश्ता करें तो ये ख्याल करें कि माल दौलत के मामले में लड़की कम हो, लड़का ज्यादा हो, अगर हुस्न देखना हो, मालो दौलत देखना हो, हसबो नसब देखना हो, ये सब देखते हुए ये देखो कि दीनदारी इसके अंदर है कि अगर दीनदारी होगी, खूबसूरती भी होगी, तो दीनदारी की बरकत से बरकत आएगी। अगर हस्बो नसब भी बुलंद होगा तो दीनदारी की बरकत से बरकत होगी। अगर मालो दौलत का भी मामला होगा तो दीनदारी की बरकत से बरकत होगी। और ये करना है, अपनी बच्चियों को बहुत कुछ देने से बेहतर है कि उनको हक दे दीजिए। आप यहाँ भी बरियो जिम्मा रहिएगा, अकल कब्र में भी आप बरियो जिम्मा रहे। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।